नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दुनिया भर के लीडर्स भरपूर तरीके से अपनी राय और दुनिया के बारे में अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं। अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के ख़िलाफ़ अपनी ख़ास पहचान रखने वाले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने जोर देकर कहा है कि ईरान की पॉलिसी इलाके के सभी मुल्कों की संप्रभुता की सुरक्षा यानी सॉवरेंटी और सिक्योरिटी का एहतराम करना है। इब्राहिम रईसी की वेस्टर्न मीडिया ने कट्टरपंथी प्रेसिडेंट के तौर पर छवि बनाई हुई है। वो हर उस लीडर को कट्टरपंथी कहते हैं जो उनकी हकीकत दुनिया के सामने रखता है। कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वीडियो पैगाम के ज़रिए ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा दुनिया के अमन और सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल रही है वो मुल्कों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इब्राहिम रईसी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सालाना कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए जोर देकर कहा कि अमरीकी लोगों के जरिए इस मुल्क की कांग्रेस की इमारत पर हमला करने और अमरीकी जहाज़ों से काबुल एयरपोर्ट पर अफ़गानी लोगों को फेंके जाने की तस्वीरों से दुनिया को यह पैगाम गया है कि अमरीकी सिस्टम की कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने आगे कहा कि मुल्कों का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बड़ी ताकतों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है और आज वेस्टर्न मुल्कों के ज़रिए दूसरों पर थोपे जाने वाले प्लान नाकाम हो चुके हैं। रईसी ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियां ना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के वक्त से शुरू हुई हैं और ना ही इस्लामी रेवोल्यूशन के वक्त से शुरू हुई हैं, बल्कि ये पाबंदियां 1951 में ईरानी तेल के नेशनलाइजेशन के वक्त से शुरू हुई थीं और उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान की चुनी हुई सरकार के ख़िलाफ़ फौजी बगावत की थी। रईसी ने कहा कि आज ख़ास तौर से कोरोना के दौर में इस महामारी से मुकाबला करने वाली दवाओं पर भी पाबंदियां हैं और ये पाबंदियां इंसानियत के ख़िलाफ़ बड़ा गुनाह है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलते हुए ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान का मशवरा और तजवीज़ है कि सलामती और पर्यावरण यानी वेलबींग और एनवायरनमेंट को इंसानी ज़रूरत के तौर पर समझा जाना चाहिए और साथ ही इनके ख़िलाफ़ हर तरह की पाबंदी को गैर कानूनी समझा जाए। प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं ईरानी कौम और ईरान में पनाह लेने वाले लाखों रेफ्यूजीज़ की तरफ से इंसानी ज़रूरतों के सामान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत करता हूं और अपील करता हूं कि इंसानियत के ख़िलाफ़ इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अमरीकी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी के सिंबल के तौर पर समझा जाए। आखिर में प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि ईरान की पॉलिसी इलाके के सभी मुल्कों की स्थिरता और संप्रभुता यानी स्टेबिलिटी और सॉवरेंटी की हिफाजत है और अगर ईरानी कौम की ताकत और मदद सीरियाई और इराकी लोगों के साथ ना होती और हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की कोशिश ना होती तो टेररिस्ट ग्रुप दाइश आज यूरोप का पड़ोसी होता। आपको याद दिला दूं कि 2011 और उसके बाद दाइश आतंकवादियों ने अमेरिका, इजराइल, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों की मदद से सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ सीरिया में वहाँ की फ़ौज के साथ लेबनान के हिजबुल्लाह और ईरान के फ़ौजी सलाहकारों ने ज़मीन पर और आसमान से रूस की एयरफोर्स ने मिलकर कार्रवाइयाँ की और इराक में वहाँ की फ़ौज के साथ मिलकर हशदल शाबी और ईरान के फ़ौजी सलाहकारों ने दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की थीं। इसका नतीजा ये हुआ कि अब पहले की तरह दोनों मुल्कों में दाइश के कब्ज़े में ना तो कोई शहर है और ना ही कोई सूबा। इन दोनों मुल्कों में दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की निगरानी और तालमेल में ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी का बहुत अहम रोल रहा है। हाल ही में ये बात भी सामने आई है कि ईरान और तालिबान को नज़दीक लाने का काम भी कासिम सुलेमानी की निगरानी में ही किया गया था। लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने हाल ही में अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि ये बहुत मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान में उनके रोल की वजह से
अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल किया हो। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।